हमारे सब्सक्राइबर्स के हमें ईमेल भी आए, कमेंट भी आए, सर हमने स्टैश पिन लोन एप्लीकेशन के माध्यम से लोन लिया है, हम लगातार रीपेमेंट कर रहे थे, लेकिन हमारी जो जॉब वगैरह चली गई है, इस वजह से हम रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। क्या स्टैश पिन हमारे ऊपर अब केस करेगा? स्टैश पिन कितने दिन में हमारे ऊपर केस करेगा? रीपेमेंट नहीं किया तो क्या स्टैश पिन पूरी तरह से केस कर सकता है? आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने भी स्टैश पिन लोन एप्लीकेशन के माध्यम से किसी प्रकार का कोई लोन लिया है तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप वीडियो स्किप कर देंगे, जो आपके सवाल हैं हमसे, वो आप पूरे तरीके से जो जानना चाहते हैं वो नहीं जान पाएंगे। अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं और आप चाहते हैं हम आपके लिए इसी प्रकार की यूजफुल इन्फॉर्मेशन लेकर के आते रहें, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन लेकर के आते रहें, आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑन कर दें ऑल नोटिफिकेशन को। उससे क्या होगा, कोई भी हमारे द्वारा वीडियो लेकर के आई जाएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए अधिक समय न लेते हुए स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आज का वीडियो। पहला जो सवाल था हमारे सब्सक्राइबर का, उन्होंने हमसे जाना, सर हमने रीपेमेंट अभी नहीं किया है, पिछले काफ़ी टाइम से हम रीपेमेंट कर रहे थे, लेकिन परिस्थिति अभी ऐसी आ गई हैं, 2 से 3 जो ईएमआई हैं वो डिफ़ॉल्ट हम कर चुके हैं, क्या स्टैश पिन हमारे ऊपर केस कर सकता है? देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे, स्टैश पिन एक आरबीआई रजिस्टर्ड फर्म है, आपके ऊपर 100% अगर वो चाहे तो केस कर सकता है। वो स्टैश पिन के विवेक पर निर्भर करता है, वो आपके ऊपर केस करेगा या नहीं करेगा, राइट। कई व्यक्तियों ने हमें ये भी सवाल किए कि सर स्टैश पिन कितने दिन के अंदर भुगतान ना करने पर केस करता है? तो देखिए, ऐसी तो खैर कोई लिमिटेशन नहीं है कि स्टैश पिन आपको इतने दिन बाद केस करेगा, आपके ऊपर इतने दिन बाद केस कर देगा। वो स्टैश पिन पर ही निर्भर करता है वो आपके ऊपर कब केस करेगा, राइट। इसकी कोई मतलब डिटेल्स नहीं है। मैंने कई अपने सब्सक्राइबर से भी जानना चाहा जिन्होंने लोन लिया है और रीपेमेंट अब तक नहीं किया है, तो उनका भी यही कहना है, सर ऐसी तो कोई अभी हमारे ऊपर लीगल कार्रवाई नहीं हुई है, लगभग 1 से 2 साल हो चुके हैं, तो अब आप देख लीजिएगा, अब आप इसी बात से अनुमानित जो वक्त है आप लगा लीजिएगा कि कब तक कार्रवाई करेगा। देखिए, मैं आपको पर्सनल एक एडवाइस देना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, अगर आपने स्टैश पिन से लोन लिया है या किसी भी लोन एप्लीकेशन के माध्यम से लोन लिया है जो आरबीआई से ऑथराइज हैं, जो आपको लोन देने का काम कर रही हैं, आप अपना पीछा छुटाइए पैसा दे करके। सबसे अच्छी बात ये है, आप बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं कि भाई स्टैश पिन जो है वो कुछ नहीं कर पाएगा या वो फलाना एप्लीकेशन कुछ नहीं कर पाएगा। भाई वो क्यों नहीं कर पाएगा? अगर उसने लोन दिया है आपको तो भाई लाइसेंस के तहत ही दिया है ना, तो वो आपसे रिकवर भी कर लेगा। तो इसमें क्या दिक्कत है जब आपके पास में पैसे होंगे? अगर आप जानबूझ करके किसी बैंक या एनबीएफसी का लोन डिफॉल्ट करेंगे तो आप ही का नुकसान है। इसमें आपका नुकसान कैसे है? भाई आपका सिविल तो हैम्पर होना ही है, सिविल तो डैमेज होना ही है, सिविल तो खराब होना ही है। तो इसमें स्टैश पिन का क्या लॉस है? वो तो किसी और व्यक्ति से पूरी तरीके से काम कर रही है, तो वो तो काम करती रहेगी, रिकवर कर ही लेगी अपने लोन को कभी ना कभी। तो इसमें स्टैश पिन का कोई लॉस नहीं है। तो कई व्यक्ति हमसे कहते हैं सर स्टैश पिन का कोई इलाज बताइए, तो मेरे पास तो कोई इलाज नहीं है। मैं तो सत्य कहने वाला व्यक्ति हूँ और आपके सामने सत्यता ला करके रखने वाला व्यक्ति हूँ। अब एक सवाल और मेरे सब्सक्राइबर का था, उन्होंने हमसे पूछा स्टैश पिन के कितने नोटिस आते हैं मैक्सिमम? तो देखिए, जो हमने देखा है, व्यक्ति के पास में 2 से 3 नोटिस तो बाय पोस्ट आ ही जाते हैं, बाकी तो व्हाट्सएप वगैरह के जरिए रिकवरी एजेंट कुछ भी भेज दें, क्योंकि रिकवरी एजेंट क्या है, वो एक थर्ड पार्टी एजेंसीज हैं, राइट। थर्ड पार्टीज का तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता, वो तो आपको व्हाट्सएप पर भी मैसेज भेज देते हैं नोटिस का, वो तो आपको ईमेल पर भी कुछ नहीं भेजते हैं, सिर्फ व्हाट्सएप या फिर कॉल, यही इनका काम है। एक व्यक्ति ने यह भी कहा था कि स्टैश पिन की कॉल आखिर कब तक आ सकती हैं रिकवरी एजेंटों की? तो देखिए, आपको बताना चाहूँगा मैं, वो चाहें तो दिन भर कॉल करते रहें और उनका काम भी यही है दिन भर कॉल करने का, लेकिन एक मैक्सिमम लिमिट आपको बताऊं तो लगभग 2 से 3 महीने तक कॉल्स आती रहती हैं कंटिन्यू। हमारे देखने में आया है, काफ़ी हमारे सब्सक्राइबर ने इसके बारे में बताया है। अभी स्टैश पिन को लेकर के तो आपके सभी सवाल हैं, जो भी आपके मन में सवाल थे वो हमने क्लियर किए। और आप लोगों ने एक सवाल और किया है, स्टैश पिन का हम पैसा ना दें तो क्या होगा?
अगर रीपेमेंट स्टैशपिन का ना करें तो क्या होगा, आखिर कर क्या सकता है स्टैशपिन। देखिए, अगर आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, आपके पास में पैसा है ही नहीं, तो स्टैशपिन क्या, कोई भी आपका कुछ नहीं कर सकता। और अगर आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम नहीं है, आप जानबूझ करके पैसा रोक करके बैठे हैं, अच्छा खासा अमाउंट है 2 से 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, तो स्टैशपिन आपको नाक को चने चबवा देगा। ये मैं आपको बता दूं, आपके ऊपर विलफुल डिफॉल्टर के तहत भी कार्रवाई कर सकता है। सिंपल बात तो ये है। तो आप लोगों के जो क्वेश्चन थे, स्टैशपिन का रीपेमेंट ना करें तो क्या होगा, स्टैशपिन कितने दिन के अंदर कॉल करता है, स्टैशपिन के रिकवरी एजेंट कब तक कॉल करते हैं, एक एक चीज हमने इस वीडियो में बारीकी से क्लियर कर दी है। अगर आपके कोई और सवाल हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कर सकते हैं।